हम डिस्कस करेंगे अपने अगले टॉपिक पर, नेक्स्ट टॉपिक पर, जो रहने वाला है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स की स्पेशलिटी ये है बेटा, सबसे पहले तो एक बात समझिए, हम लोग जो अपने सिलेबस में एक वर्ड को बार बार बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सुना है ना ये शब्द? डिटर्मिनर कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। पहली बात, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है बोले मैडम? तो बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। क्या है? हाँ, और एडजेक्टिव के बेसिक्स कौन माने जाते हैं? डिटर्मिनर। तो क्यों मैं ये आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब हम किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने निकलते हैं तो हमको उसकी 3 बेसिक चीजें पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, कि आप जिस शब्द को पढ़ने जा रहे हैं वो एग्जैक्टली काम क्या करता है। सेकेंड इज टाइप्स, कितने प्रकार से काम करता है। एंड लास्ट इज पोजिशन, कि कहाँ कहाँ पर आ सकता है, इसकी पोजिशंस क्या होगी। तो ये हम लोग कहाँ पर डिस्कस करते हैं बेटा? जब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिलहाल हम जिस शब्द को पढ़ रहे हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। तो बोले मैडम फिर वो क्या है? तो अभी जिन शब्दों को आप डिटर्मिनर्स के नाम से पढ़ेंगे उनको अभी 2-3 क्लासेस में आप डिटर्मिनर्स बोल सकते हैं, लेकिन आफ्टर 3 क्लासेस, 3 क्लासेस के बाद ये सारे के सारे डिटर्मिनर्स जिनको हम यहाँ आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये सारे के सारे डिटर्मिनर्स जाके बन जाते हैं एडजेक्टिव्स। ये डिटर्मिनर्स क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। तो कुछ समय के बाद आप इन्हीं शब्दों को किस नाम से जानने लगते हो? फिर एडजेक्टिव्स के नाम से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? हाँ। अब बोले मैडम फिर डिटर्मिनर्स के बारे में हमको क्या पता होना चाहिए? जैसे आप बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में तो 3 बेसिक चीजें कम से कम बेसिकली पता होना चाहिए। वैसे ही अगर बात करें तो ये जो डिटर्मिनर है इसके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए कम से कम? तो बेटा देखो ध्यान से, सबसे पहले किसी भी डिटर्मिनर को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं ना, उसका हमको मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि हर डिटर्मिनर एक मीनिंग देता है। अरे वही पढ़ने वाले जो सम, एनी, मच, मैनी जो अपन लोग पढ़ते ना, तो उसमें हम लोगों को स्कूल लेवल पे जो पढ़ाया जाता था वो बहुत ही हल्का फुल्का पढ़ाया जाता था, कंप्लीट नॉलेज हमने नहीं लिया है। तो यहाँ हम पूरा फुल नॉलेज के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले ना हमको उसका क्या पता होना चाहिए? मीनिंग। दूसरा, जो भी डिटर्मिनर्स होते हैं ना बेटा, इनकी पोजीशन होती है नाउन के पहले। तो बेसिकली हमें दूसरी बात पता होना चाहिए कि किस डिटर्मिनर को किस प्रकार का नाउन चाहिए। और लास्ट बेटा, कि जो डिटर्मिनर्स है ये किस टाइप के सेंटेंस में यूजफुल है। तो ऐसे करके हमको हर डिटर्मिनर की 3 बातें पता होना चाहिए। मतलब 3 चीजें यहाँ भी कंपलसरी है, पर वो नहीं है 3 चीजें जो सेम ऐसा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी वही चाहिए या उसको भी नहीं, अलग चीजें हैं 3। क्या क्या? सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? मीनिंग। दूसरा, उसके साथ यूज होने वाला नाउन। एंड लास्ट इज किस टाइप के सेंटेंस में वो यूजफुल है। तो अब हमको ना सबसे पहले तो ये 2 चीजों की समझ डेवलप करनी है कि भाई नाउन किस प्रकार का होता है, किस वैरायटी का होता है। ये अगर है, क्योंकि मैं डायरेक्ट अभी कुछ समय के बाद आपको डायरेक्ट बोलना सिखाऊंगी कि इसके साथ काउंटेबल सिंगुलर नंबर का नाउन आता है, इसके साथ अनकाउंटेबल सिंगुलर आता है, इसके साथ प्लूरल नंबर का नाउन आता है, तो बच्चा कंफ्यूज होता है। हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको चीजों को एकदम क्लियर रखना है, ठीक है, ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट ना बना रहे। तो पहले हम नाउन को समझेंगे। डिटर्मिनर्स को पढ़ने से पहले हमको 2 चीजों की कंप्लीटली समझ होनी चाहिए। किस किस की? नाउन की और टाइप ऑफ सेंटेंस की, है ना, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने निकले हैं नाउन पर। बेटा क्या होता है नाउन? बार बार नाउन शब्द इंग्लिश ग्रामर में आ जाता है। ये जो नाउन है ना, ये खाने में नमक के रूप में काम करता है। कैसे? पूरा खाना बनाया एकदम बढ़िया लेवल का, एक से एक 56 भोग बन गए हैं, पर अगर वो नमकीन है तो उसमें मम्मी नमक डालना भूल गई, और अगर वो मीठा है तो उसमें चीनी डालना भूल गई, शक्कर डालना भूल गई। अब बताओ वो खाना कैसा बनेगा? बेस्वाद, टेस्टलेस। तो खाने में नमक और शक्कर का काम कौन करता है? हमारा नाउन। हमें इसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। नाउन आएगा तो सब कुछ आएगा, है ना। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम नाउन की। नाउन जो होता है नेमिंग वर्ड्स होते हैं बेटा, नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान से रिलेटेड वर्ड क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। प्रकारों में इसके 5 प्रकार है: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। हमको यहाँ प्रकार नहीं पढ़ना है, वो आप सब आते हैं आपको।
नाउन में भी पढ़ाया है, पहले भी कई बार बताए हैं, तो नाउन की बाकी की समझ आपको है। लेकिन अगर बात करते हैं हम वैरायटी की, तो नाउन ना बेटा दो वैरायटीज में है। बोले कैसे कैसे दो वैरायटी में मैडम? तो देखो बेटा, ये पेन आपको दिख रहा है, ये नाउन है। इसके अंदर जो यूज हो रही है इंक, वो भी क्या है? नाउन। पर अगर बात करें पेन और इंक की, तो आप ये पेन को देखो, गिन सकते हो, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। पर अगर इसके अंदर यूज होने वाली इंक को गिन सकते हैं क्या? तो बेटा नहीं गिन सकते। तो ऐसे ही नाउन जो है ये हमको दो प्रकारों में देखने को मिलता है, दो वैरायटी में देखने को मिलता है। एक कहते हैं हम काउंटेबल और एक कहते हैं हम अनकाउंटेबल। अब मैटर यहाँ पर यह है कि जो काउंटेबल है, जिसे गिना जा सके, तो गिनने लायक में कौन से नाउन है? पेन। और जिन्हें गिनना नहीं जा सके वो वाटर। एक एग्जाम्पल है ना। अब बात को समझना, गिनती की शुरुआत कहाँ से होती है भाई? 1 से, है ना। अगर पेन 1 है, बहुत कम शब्दों में समझाना चाहूंगी, अगर पेन 1 है तो 1 है मतलब इसका वचन हिंदी में एक वचन होगा, और नंबर, जिसको हिंदी में वचन बोलते हैं, उसे इंग्लिश में नंबर कहते हैं बेटा। तो इसका नंबर अगर हम बोले तो ये सिंगल है, तो सिंगल से क्या बना? सिंगुलर, है ना। और अगर इसकी संख्या 2 हो जाए तो 2 के कारण ये क्या बन जाएगा? प्लूरल। लेकिन हिंदी में पता है क्या होता है? जैसे एक होता है लड़का, तो 2 होते हैं लड़के। लड़का, लड़के, क्या बदली? मात्रा, का की मात्रा ए में बदल गई, है ना। तो हिंदी में मात्राएं होती है, जिसको बदल दो वचन बदल जाता है, पर इंग्लिश में मात्राएं नहीं होती। तो इंग्लिश में रूल क्या है कि किसी भी नाउन के लास्ट में आप क्या लगा दो? SES, तो ये नाउन कैसा बन जाता है? तो यह नाउन प्लूरल बन जाता है। तो हमको पता होना चाहिए कि जिसे गिना जा सके, गिनकर अगर आप एक बता रहे हो, सुनना काम की बात, जिसे गिना जा सके तो गिनती की शुरुआत कहां से होगी? 1 से। और गिनकर अगर आप एक बता पा रहे हो तो आप कह रहे हो काउंटेबल सिंगुलर, और गिनकर अगर आप 2 या ज्यादा बता रहे हो तो आप कह रहे हो काउंटेबल प्लूरल। तो ऐसा बोलेंगे, काउंटेबल सिंगुलर भी होता है और काउंटेबल प्लूरल भी होता है। फिर से बोलेंगे, काउंटेबल सिंगुलर भी होता है तो काउंटेबल प्लूरल भी होता है। लेकिन आ जाओ अनकाउंटेबल की साइड, है ना। जैसे वाटर, वाटर को आप गिन सकते हैं क्या बेटा? अब सपोज करो, हाँ मैडम, अगर गिन पाते तो क्या होता? तो ये होता कि हम बोलते 1 वाटर। 1 बोलते तो नाउन का नंबर कैसा ले? सिंगुलर। तो ये वैसे भी है, बिना एस का है तो सिंगुलर है। अगर 1 गिन लेते तो 2 से ज्यादा भी गिन सकते थे, 2 या 2 से ज्यादा गिन सकते तो नाउन का नंबर क्या बना देते? और प्लूरल बनाने के लिए तरीका क्या है? इसमें क्या लगा दो? एस लगा दो, तो वाटर्स बन जाता। पर फिलहाल ऐसा बनाना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नाउन को 2 गिनना पॉसिबल नहीं है। अगर 2 ही नहीं गिनेगा तो ये प्लूरल नहीं बनेगा, प्लूरल नहीं बनेगा तो कभी भी इसमें एस नहीं लगेगा। तो मतलब कहने का कि जो अनकाउंटेबल है वो हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर। और बेटा 2 गिनना क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 1 ही गिनना पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को 1 गिन लो तो आप 2 या 2 से भी गिन सकते हो। 1 ही नहीं गिन पा रहे तो 2 भी नहीं गिन सकते, ज्यादा भी नहीं गिन सकते। तो अब बात को समझना ध्यान से। हम क्या पढ़ रहे हैं? डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स को जानने से भी पहले हमको नाउन की समझ होनी चाहिए। नाउन क्या होते हैं बेटा? नेमिंग वर्ड्स, नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान से रिलेटेड वर्ड क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। अच्छा, प्रकारों में तो 5 प्रकार है, उस पर हमारा काम नहीं है, हमारा काम है वैरायटी पर। वैरायटी कितनी होती है? 2। कौन कौन सी? काउंटेबल और जिसे गिना जा सके वो, जिसे गिना ना जा सके वो। गिनकर अगर आप 1 बता रहे हैं तो आप कह रहे हैं काउंटेबल सिंगुलर, और 2 या ज्यादा बता रहे हो तो काउंटेबल। आप खुद ही सोचो ना बेटा, जिसे जो गिन सकते हैं, जिसे जैसे ये पेन है, गिन सकते हैं, तो गिन हम 1 भी सकते हैं और ज्यादा भी सकते हैं। तो 1 गिना तो काउंटेबल सिंगुलर, 2 या ज्यादा गिना तो काउंटेबल प्लूरल। लेकिन जो अनकाउंटेबल है, जिसे गिना ही नहीं जा सकता, तो ये कैसा होगा? हमेशा सिंगुलर। इसका कभी भी प्लूरल फॉर्मेशन नहीं बनता है। तो ये नाउन की अगर इतनी समझ है तब हम डिटर्मिनर्स पढ़ने में कैपेबल होते हैं। क्लियर बेटा? आगे बढ़े। टाइप ऑफ सेंटेंस पर थोड़ा सा काम कभी कभी पड़ जाता है यहाँ पे, तो थोड़ा हमें पता होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले किसी भी वाक्य की शुरुआत कहां से होती है बेटा? मतलब एक ऐसा स्टूडेंट
जो इंग्लिश को जानने निकला है, पढ़ने निकला है, या इवन वो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा है, तो बेटा आपको एटलीस्ट सेंटेंस मेकिंग आनी चाहिए कि कैसे सेंटेंस बनता है। सबसे पहले फॉर्मेशन में कौन आता है, फिर कौन आता है, फिर कौन आता है, लास्ट में कौन आता है ना। देखो सबसे पहले वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के बाद कौन आएगा, हेल्पिंग वर्ब। ये बंदा कैसा होता है, ऑप्शनल, कभी आता है तो कभी, मतलब आप लोगों के जैसे, आपका मन है तो आ जाते हो, नहीं है तो आज छुट्टी मैडम, है ना, हाँ या ना, मानते हो ना इस बात को, नहीं मानते, अच्छा। तो ये होता है ऑप्शनल, ये आएगा तो भी वाक्य बनेगा, ये नहीं आएगा तो भी वाक्य बनेगा। मतलब आप लोग आओगे तो भी क्लास लगेगी, नहीं आओगे तो भी क्लास लगेगी। देखो आज कुछ बच्चे एब्सेंट है फिर भी क्लास है। हाँ, फिर कौन होता है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अब मान लो इसमें बोले मैडम हमको तो आपने हेल्पिंग वर्ब बोल दिया, आप अपने आप को इसमें क्या बोलोगे, तो बेटा हम बोलेंगे सब्जेक्ट। ये तीनों लोग ऑप्शनल है, ये लोग कभी भी गोल मार जाते हैं, पर सेंटेंस बनता है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब में, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं तो भी सेंटेंस बनता है। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो भी सेंटेंस बनता है, कभी कभी मेन वर्ब नहीं होती सिंपल सेंटेंस में तो भी सेंटेंस बनता है। पर ये बंदा एक ऐसा है जो अगर नहीं आएगा तो वाक्य बनेगा ही नहीं। विदाउट सब्जेक्ट आप सेंटेंस नहीं बना सकते, तो हम अपने आप को बोलेंगे सब्जेक्ट। अगर मैडम आज नहीं है तो क्लास लगेगी, हाँ ऐसा है मतलब। तो हम कौन हो गए, हम हो गए सब्जेक्ट। तो जिस वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, ये सेंटेंस कहलाता है बेटा अफर्मेटिव। क्या कहते हैं इसको अपन, हाँ सकारात्मकता बताने वाला। और अभी ये हेल्पिंग वर्ब कैसी है, ऑप्शनल है, आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। परंतु जब हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना करना होता है कि भैया नहीं अब नकारात्मक वाक्य बनेगा, तो नेगेटिव को चाहिए नॉट, और नॉट पता है क्या बोलता है, मैं बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आऊंगा भैया। हमने बोला नहीं है तो मैं नहीं आ रहा, पहले उसको लेकर आओ, किसको, हाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी तो उसकी पोजीशन ही होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के किसकी पोजीशन होती है, ये नॉट की, तो ये सेंटेंस बन जाता है नेगेटिव। और जब आप क्या करेंगे, इस पूरे सेंटेंस में इसी हेल्पिंग वर्ब को उठा के सामने रख देंगे, किसके सामने, हाँ तो ये दोनों की पोजीशन बदल जाएगी। देखो यहाँ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, तो ये वाक्य बन जाता है इंटीरोगेटिव। पंक्चुएशन बदल जाती है बेटा, पंक्चुएशन बदलती है तो क्या लग जाता है, मार्क ऑफ क्वेश्चन, और ये सेंटेंस का टाइप हो जाता है इंटीरोगेटिव। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार के सेंटेंसेस की आपको समझ होनी चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर एक रिकॉल कराना मेरा काम है। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने बोला इंटीरोगेटिव सेंटेंस में हम इस डिटर्मिनर का यूज करेंगे। अब जिनको ये चीज अच्छे से आती है वो क्लिक कर गए, हाँ हाँ जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी, और जिनको नहीं होता ना बेटा तो उनको क्लिक करने में टाइम लगता है। तो भैया एक बार देख ही लो ना, यहाँ पर आपकी समझ हो या ना हो वैसा, तो हमारा काम बताना रहता है, थोड़ा सा आप चीजों को समझेंगे। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे थे, सबसे पहले सेंटेंस जो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो वो अफर्मेटिव, जिसमें नॉट आ जाए वो, और जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है वो इंटीरोगेटिव होता है। और किसी किसी की यही हेल्पिंग वर्ब के पहले WH वर्ड भी लग जाता है, तो WH की वर्ड से भी स्टार्ट होने वाले भी इंटीरोगेटिव्स होते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों को नाउन और सेंटेंस की समझ होनी चाहिए। तो अब हम डिटर्मिनर्स पढ़ने के लिए रेडी है, क्लियर। सबसे पहला डिटर्मिनर हम लेंगे जो कि सबको आता है, क्या भाई, सम। चलो मीनिंग बताना जरा सम का। 90% तक सम जो है वो कुछ का मीनिंग देता है, पर 10% में ये भाई कोई का मीनिंग भी देता है, ठीक। तो ये तो हो गया इसका मीनिंग, जो कि बहुत आसान है, कोई बड़ी बात है ही नहीं उसमें। अब हम बात करते हैं नाउन, कि भाई सम को कैसा नाउन चाहिए। तो बेटा इसको ना दोनों प्रकार का नाउन चाहिए। दोनों प्रकार बोले तो काउंटेबल भी और हाँ अनकाउंटेबल भी। अब बोले
काउंटेबल भी चाहिए और अनकाउंटेबल भी चाहिए। तो बेटा अब थोड़ा सा अपने विवेक का यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है। जैसे सम जो है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मीनिंग क्या है? कुछ। अब मैंने आपसे बोला कि मेरे पास कुछ पेन है, मेरे पास कुछ पेन है, तो कितने पेन है? एक पेन है, दो पेन है या ज्यादा पेन है? दो से भी ज्यादा, क्योंकि कुछ बोला। क्योंकि अगर मेरे पास एक पेन होता तो मैं क्यों बोलती कुछ, मैं तो सीधे ये बोलती ना मेरे पास एक पेन है। दो होते तो मैं दो बोलती, पर दो से भी ज्यादा है और गिनती भी नहीं पता कितने हैं, 10-12 ठो है, तो हमने बोला क्या कुछ है। तो मेरे पास कुछ पेन है, ये मैंने बोला। तो कुछ मतलब एक दो या ज्यादा? अच्छा सुनना, ये जो कुछ पेन बोला तो पेन को आप गिन सकते हो, गिन सकते हैं मतलब अच्छा, दो या ज्यादा? तो ज्यादा। तो नाउन कैसा चाहिए? हाँ, काउंटेबल प्लूरल। और मैंने बोला मेरे पास ना बेटा कुछ पैसे हैं। अब कुछ पैसे, पैसा यानी मनी, हम लोग हमारी भाषा में पैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, बोली में बोलना चाहिए, भाषा में भी नहीं बोलना चाहिए इसको, बोली में हम लोग पैसे शब्द का प्रयोग धन के लिए, मनी के लिए करते हैं। अदरवाइज करेक्ट जो वर्ड है ना वो धन है। पर अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं बेटा मेरे पास कुछ धन है, तो आप बोलोगे क्या हो गया मैडम को, ऐसे क्यों बोल रही है? जैसे वो पुराने जो टीवी शोज आते थे ना भगवान जी वाले, किसी के पैसे चोरी हो गए तो कहता है इसने मेरा धन चुराया है। अपन बोले ऐसा, मान लो मेरे पैसे चोरी हो गए और मैं कहूँ मेरे ना बेटा मेरा धन चोरी हो गया है, तो आप बोलोगे मैडम को हो क्या गया, कैसे बोल रही है? हमारी बोली में एक फ्लुएंसी में एक वर्ड सेट है पैसे, जबकि पैसा और रुपया करेंसी है, मुद्रा नहीं है। वो क्या है? मनी है, ये करेंसी है। दोनों चीजें अलग अलग है, पर हम लोग अपनी फ्लुएंसी में सेट करके बैठे हैं क्या? पैसे। भाई कितने पैसे तुम्हारे जेब में, देखो ना आजकल पैसा चल कहाँ रहा है, रुपया चल रहा है। अब बोले भैया पैसे है ही नहीं यार, तो बोले चेक करूं, तो बोले हाँ, तो ये तो 20,000 रुपए रखे तुम्हारे पास पैसा, तो तुम पैसा पूछ रहे हो ना, ये रुपया है। तो ये ऐसा हम लोग कहाँ बोलते हैं, हम तो उसको भी पैसे ही बोलने लगते हैं, मनी। ठीक, तो मनी कैसा नाउन है बेटा? अनकाउंटेबल। तो अब मैंने बोला मेरे पास कुछ पैसे है, तो अनकाउंटेबल को तो हम गिन ही नहीं सकते, तो दैट इज अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल हमेशा कैसा होता है? तो यहां तो दिमाग लगाने की बनती नहीं, पहले ही लगा लिया, क्योंकि अनकाउंटेबल हमेशा काउंटेबल है, सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, पर सम को कैसा चाहिए? ध्यान से देखो, प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के नाउन चाहिए भाई इसको। अब बात करते हैं, फिर से बोलेंगे, सम का मीनिंग कुछ या कोई। सम को कैसा नाउन चाहिए बेटा? काउंटेबल प्लूरल और अनकाउंटेबल सिंगुलर। और जो सम है ना, ये किस टाइप के सेंटेंस में आता है? तो इसका वाक्य देखो ध्यान से, ये हमेशा यूज होगा अफर्मेटिव में। कभी भी जिस वाक्य में नॉट लगा है उसमें सम नहीं आता, जिसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है उसमें सम नहीं आता। तो आपको हेल्प हो जाती है यहाँ पे चीजों की समझ अगर है तो, कि जैसे नेगेटिव सेंटेंस दिखा और सम ऑप्शन में है, तो सबसे पहले सम को आप एलिमिनेट कीजिए, हटाइए वहां से, कि सम यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। क्यों कोई काम नहीं है? क्योंकि सम को कैसा चाहिए? अफर्मेटिव, और तुम कैसे हो? नेगेटिव, तो तुम्हारा तो कोई कॉम्बो ही नहीं बन रहा इसके साथ, हटा दो बिल्कुल। ठीक, अब एग्जाम्पल्स देखिए बेटा, आई हैव सम बुक्स एंड आई हैव सम मनी। तो ये नाउन कैसा है? देखो काउंटेबल है और नंबर में कैसा है? प्लूरल। और ये कैसा है? अनकाउंटेबल। यहाँ दोनों ही कैसे है? करेक्ट है। अब एक यहाँ पर ना एक अपवाद हमको देखने को मिलता है, देखना कि जब कोई आपसे बहुत ही ज्यादा नम्र होकर कुछ, सम का मीनिंग क्या है? कुछ मांग रहा है, और वो ऐसी चीज मांग रहा है कि जिसे देने से भी आप मना ना कर पाओ। तो बोले मैडम ऐसी कौन सी चीज है जो हमसे कोई मांगे और हम उसको देने से मना नहीं कर पाए? तो बेटा ऐसे दो चीजें होती है, एक होती है रोटी, भोजन, रोटी का मतलब भोजन, और एक होता है पानी। हाँ या ना? जैसे मान लो आज आपकी मम्मी ने फेवरेट आपके आलू के पराठे बनाए हैं, और आपने सोचा कि यार ये गार्डन बहुत अच्छा दिख रहा है, चलो यहाँ लंच भी कर लिया जाए और थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड कर दिया जाए, खाली थे आप, फ्री थे, तो एक गार्डन में चले गए। अब आप वहां भोजन कर ही रहे हैं
और मम्मी को पता है कि जब आलू के पराठे बनते हैं तो मेरा लड़का 2 पराठे ज्यादा खाता है, तो उस हिसाब से मम्मी ने क्या किया, आपके टिफिन में बढ़िया से आपका टिफिन पैक कर दिया, और आप खाना खाना स्टार्ट ही किए हो बेटा, और आपके बाजू में कोई एक लड़का आके कह रहा है, अंकल प्लीज, भाई प्लीज, थोड़ा सा कुछ खाने को मिलेगा क्या, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अब वो ये नहीं मांग रहा है कि तेरे पास आलू के पराठे करके मेरे को चाहिए, उसको पता भी नहीं। अब एक माइंड ये बोलता है कि मेरे फेवरेट है, मम्मी ने बनाए हैं, नहीं देता, और वो आपसे सारा नहीं मांग रहा है, वो क्या मांग रहा है, कुछ। तो आप क्या करेंगे, मना कर देंगे। इतनी मानवता और इतनी इंसानियत तो हमारे अंदर कम से कम होनी चाहिए कि ऐसी चीजों के लिए एटलीस्ट मना ना कर पाए। ठीक, तो ऐसा पुराने समय में स्कूल में होता था, वो एक आता था, बोलते मेरे को तेरा ही टिफिन खाना है, और अपन ऐसा करते थे, नहीं देना तो वो स्कूल में अपन ने ये किया है, पर बेटा तब अपने अंदर मेच्योरिटी नहीं थी, है ना, क्योंकि स्कूल में ऐसा होता था ना पहले। आजकल तो मैडम और ये टीचर्स बहुत परेशान है ये चीजों से, तो एक मेन्यू पहले ही बना देते हैं कि भैया स्कूल में ये सब नहीं अलाउड है, घर में खाओ तुम। पहले ऐसा नहीं होता था, हमारे समय में जो पसंद है वो एक दिन पहले बता दो, मम्मी पूछ लेती थी बेटा कल क्या बनाना है टिफिन में, हाँ तो बहुत ज्यादा 5-7 मिनट सोचने के बाद फिर आइडिया लगा के बोलते हाँ ये बना लेना, तो वो फेवरेट वाली चीज चलती थी। तो उस समय मेच्योरिटी नहीं होती थी बेटा, उस समय ऐसा लगता था मेरी मम्मी ने बनाया, मेरे लिए बनाया। पर अब अपने अंदर मेच्योरिटी है, और कोई भूखा है आपके बाजू में बैठा है, वो आपको ऐसे देख रहा है, एकदम नम्र भाव से आपसे कुछ मांग रहा है, तो अपन उसको मना नहीं कर पाते। ऐसे एक वाटर का भी एग्जाम्पल हम लेंगे, पानी का, कि हमसे कोई थोड़ा सा पानी मांग रहा है। जैसे एक आध दिन ऐसा हुआ कि कोई एक लड़का है जो अपनी बॉटल को नहीं ला पाया, भूल गया, और बाजू वाले स्टूडेंट के पास पानी पर्याप्त था, बोले भाई थोड़ा पानी मिलेगा क्या, हाँ भाई इतना बचा दे, बाकी तू ले ले। तो इतनी तो इंसानियत हम में होनी चाहिए। क्लियर ना बेटा? तो यहाँ पर ऐसे वाले जो प्रार्थना पूर्वक जो बने हुए जो सेंटेंस है, इसको प्रार्थना सूचक वाक्य बोलते हैं बेटा। इंटीरोगेटिव तो होते हैं ये, क्योंकि सामने वाला आपसे मांग रहा है, तो वो प्रश्न करते हुए ही मांगेगा, क्या आप ऐसा हमें मेरे को दे सकते हो। तो इसमें नम्रता बहुत ज्यादा होती है, और जब बहुत ज्यादा नम्रता, पोलाइटनेस हमको दिखाना हो ना, तो हमें मॉडल यूज करना पड़ता है विल या वुड। तो इन वाक्यों की स्टार्टिंग जनरली विल यू या वुड यू से होती है। तो ये पहचान के लिए आपकी बात है कि हम कैसे पहचानेंगे मैडम की पोलाइटनेस है कि नहीं, नम्रता है या नहीं, और सामने वाला कितना मांग रहा है आपसे, कुछ। जैसे विल यू प्लीज गिव मी ब्लैंक वाटर टू ड्रिंक, विल यू प्लीज गिव मी ब्लैंक वाटर टू ड्रिंक। क्या आप मुझे, पूरी बात क्लियर लिखी है, क्या आप मुझे पीने के लिए कुछ पानी दोगे, थोड़ा सा पानी दोगे, तो क्या बोलेंगे, सम वाटर। अब आप बोलोगे मैडम आपने तो बोला था कि सम का यूज अफर्मेटिव में होता है, ये तो इंटीरोगेटिव है। तो बेटा ये अपवाद है, पहले ही बता दिया कि इसमें ऐसे प्रार्थना सूचक वाक्य आपको मिलेंगे जिनकी स्टार्टिंग विल यू से या वुड यू से होती है। तो आप ऐसे सेंटेंसेस में कुछ के लिए सम का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये अलग बात है कि 15 दिन से नल नहीं आया, अपने यहाँ भी नहीं है, बाजू वाले के यहाँ भी पानी नहीं है, सबके यहाँ स्थिति सेम बनी है, और अपन बाल्टी लेके पहुंच गए, क्या मुझे कुछ पानी मिलेगा, क्योंकि हमारी मैडम ने बताया है कि इस पानी के लिए कोई मना नहीं करता। तो भैया वो आपको 2 झापड़ मारेगा, बोलेगा जल्दी निकल यहाँ से। अरे एक बात है ना कि भाई उसके, और बाल्टी भर पानी थोड़ा नहीं होता ना बेटा, बात को समझो, टू ड्रिंक, हाँ है ना इसलिए स्पेशली पूरी बात लिखी है कि आप परेशान अपने आप को मत करना। अच्छा एक और बात, अब जैसे एक और इसमें चीज ये सिखाई जाती है, ये तो हम डिटर्मिनर्स पढ़ रहे हैं, पर अगर हम मॉडल पढ़ते होते, अभी आगे मॉडल भी पढ़ना है, तो मॉडल्स में हम ये सिखाते हैं कि जब विल यू और वुड यू लगाकर हम किसी से कुछ मांगे तो सामने वाला मना नहीं कर पाता है, इसमें इतनी पोलाइटनेस होती है। वो आपने एक डायलॉग सुना होगा कि वो इतने इससे कह रहा था तो मैं मना नहीं कर पाया, ये सुना है शब्द, अपनी भाषा में प्रयोग में हम लाते हैं, वो इतने उससे कह रहा था कि मन में मना नहीं कर पाए। इतने उससे का क्या मतलब होता है यहाँ पे, कि बहुत ज्यादा नम्र भाव से, तो वो नम्रता होती है विल यू या वुड यू मॉडल में। तो अब ये बात हम ऐसे सिखा देते हैं कि सामने वाला मना नहीं कर पाता है, तो बोले मैडम ठीक है,
आज ही मेरे चाचा के यहाँ जाता हूँ और बोलता हूँ वुड यू से कि आप क्या अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर सकते हो, क्योंकि मैडम ने बोला आप मना नहीं करोगे, तो बेटा वो चाचा ना 2 झापड़ लगाएंगे, बोलेंगे जल्दी निकल, मेरे पापा ने वैसे ही मेरे को कम दी है ठीक है ना। तो यहाँ पर बात समझ में आई। तो आप ऐसे विल यू या वुड यू मॉडल का प्रयोग किसके लिए कीजिए, जो चीज वैलिड है और जिसका आपको भरोसा हो कि मना नहीं कर पाएगा। क्लियर? ठीक। एनी का मीनिंग देखिए, कोई या कुछ। सम का मीनिंग क्या होता था, कुछ या कोई। एनी कोई या कुछ। अब इसको बोले मैडम नाउन कैसा चाहिए, है ना, ध्यान से सुनिएगा बेटा। एनी को भी दोनों प्रकार के नाउन चाहिए। नाउन इसको काउंटेबल भी चाहिए और भाई हाँ दोनों ही चाहिए। तो अनकाउंटेबल तो हमेशा ही कैसा होता है, इसमें दिमाग लगाने की बात ही नहीं रहती, यहां लगाना पड़ता है थोड़ा सा। देखो काउंटेबल जिसे गिना जा सके, गिनकर आप एक भी बता सकते हो तो काउंटेबल सिंगुलर, गिनकर 2 या ज्यादा बताए तो काउंटेबल प्लूरल। अब बात आती है मीनिंग की कि एनी का मीनिंग क्या है, कोई। 90% तक कोई का मीनिंग देता है। तो अगर मैं आपसे यहां पूछूं क्या बेटा क्या आपके पास मेरी कोई बुक है, कोई मतलब कितनी, क्या मेरा कोई लेटर आया, कितना, क्या मेरा कोई पार्सल रिसीव हुआ है आपको, कितना, एक मतलब गिना, एक को गिना, गिना मतलब काउंटेबल, और गिनकर कितना बोला, एक मतलब हाँ। तो अब यहां देखो सम में और इसमें क्या अंतर है, सम को दोनों चाहिए था, काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल भी, पर सम को चाहिए था काउंटेबल प्लूरल और एनी को चाहिए काउंटेबल सिंगुलर। बाकी ये सेम रहता है, अनकाउंटेबल तो हमेशा ही सिंगुलर होता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब बात आती है सेंटेंस की, है ना, कि बोले मैडम अभी आपने बोला सम जो है वो तो अफर्मेटिव में यूज होता है, तो फिर एनी कहाँ होता, तो बेटा एनी होता है या तो नेगेटिव में और या तो इंटीरोगेटिव में। तो सीधे सीधे ना आप क्या करना, जब भी आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस देख लेना, अगर अफर्मेटिव है तो सम, फिर एनी नहीं आएगा, और नेगेटिव इंटीरोगेटिव है तो सम नहीं आएगा एनी आएगा। तो नाउन देखना थोड़ा आपका सेकेंडरी काम हो जाएगा। प्राइमरी आपको क्या करना है, वाक्य देखना है, वाक्य का प्रकार देखना है, सेंटेंस, कि वो अफर्मेटिव है या इंटीरोगेटिव नेगेटिव है। क्लियर? इसका एक एग्जांपल देखो पहले तो, जैसे हमने बोला आई हैव नॉट एनी मनी टू वेस्ट। ट्रांसलेट करेंगे, हैज हैव यानी पास में होना, मेरे पास वेस्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए कोई पैसा नहीं है। ठीक, तो बराबर ये नॉट के आने से सेंटेंस कैसा बना, और नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होता है तो किया जाता है, तो आपने बोला करेक्ट है। लेकिन यहीं पर अगर सेंटेंस ऐसा आ जाए बेटा, आई हैव नो एनी मनी टू वेस्ट, तो अब आप बताइए ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट, बोलो भाई। आई हैव नो एनी मनी टू वेस्ट, अच्छा पहले बताओ नो के आने से सेंटेंस कैसा बना, और नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होता है, तो करेक्ट या इनकरेक्ट, करेक्ट। बेटा ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। अब मैटर ये है कि मैडम ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि नो तो नेगेटिव बना रहा, और नेगेटिव में तो आपने बोला एनी का यूज हम कर सकते हैं। तो आओ यहां पर थोड़ा समझना बेटा बात। सबसे पहले नॉट का मीनिंग बताओ, नहीं, और एनी का मीनिंग, तो मीनिंग क्या आया, कोई नहीं आया। नो का मीनिंग बताओ, नो के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो किसी को मना करने के लिए ना,
नहीं नहीं होता, नो का मीनिंग नहीं नहीं होता है भैया, समझे? या तो ना होता है या तो कोई नहीं। और भाई साहब एनी का मीनिंग कोई, तो कितने बार आ गया ये? मतलब ट्रांसलेशन क्या होगा आप समझना, मेरे पास वेस्ट करने के लिए कोई कोई पैसा नहीं है। हाँ भैया नहीं है, पर कोई कोई क्या मतलब, बोलना क्या चाह रहे तुम? तो यहां पर ये कैसा हो जाएगा? इनकरेक्ट। और ये कैसा हो जाएगा? करेक्ट। नॉट के जैसे और भी लोग हैं, जैसे आपने सुना होगा विदाउट एनी ट्रबल, विदाउट एनी कॉस्ट, तो विदाउट के साथ भी एनी आता है, वो भी एडवर्ब है। हार्डली एनी, स्केयर्सली और रेयरली, ये तीनों का मीनिंग होता है बड़ी मुश्किल से, और ये तीनों एडवर्ब है, तो इनके साथ भी एनी का यूज करना है या कर सकते हैं। तो नॉट प्लस एनी तो ठीक है, पर उसकी जगह विदाउट एनी, हार्डली एनी, स्कैर्सली एनी अगर ये आए तो ये भी करेक्ट जाते हैं। क्या इनकरेक्ट है? नो प्लस एनी। क्लियर इतनी बात? तो ये पॉइंट को हमको अलग से भी राइट डाउन करना रहता है। ठीक, स्कूल लेवल पे सबने पढ़े बेटा सम एनी, ऐसा किसी ने पढ़ा हो तो मेरे को बताओ। सब इतना पता है कि हाँ कोई मीनिंग आता है और नेगेटिव सेंटेंस में आता है, पर उसके अलावा भी वर्ड्स है नो प्लस एनी। हमको पेपर में क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? स्कूल लेवल पर भी यही चीज है, यहाँ भी यही, आपको डायरेक्ट लिख के देगा नो एनी, आपको इतना बताना है कि यहाँ एरर है, नो एनी नहीं होता, नॉट एनी होता है। या फिर नो आ गया तो एनी आएगा ही नहीं, सिर्फ नो मनी लिख दो तो भी करेक्ट है। क्लियर? देखो ये एग्जांपल, एक मिनट। आई डिड इट विदाउट एनी ट्रबल, तो ट्रबल यहां कौन हो गया? नाउन को मॉडिफाई किया एनी एडजेक्टिव ने, और इसको मॉडिफाई किया एडवर्ब ने, तो ये एक चेन चलती है। भले अभी डिटर्मिनर के नाम से पढ़ लो, पर एक समय के बाद आपको इसको बोलना क्या है? एडजेक्टिव ही बोलना।